आज का टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं। ये मूड स्विंग्स टू फेज में आते हैं, वन इज़ मैनिक फेज, सेकंड इज़ डिप्रेसिव फेज। मैनिक फेज में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एनर्जी जैसा फील होता है, बहुत खुशी होती है, बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील होता है। लेकिन डिप्रेसिव फेज में वही पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, लोनलीनेस फील करता है और ऐसा लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अलग अलग फेज के हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैनिक फेज में एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एनर्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा बोलना या सोचना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना। और डिप्रेसिव फेज के जो सिम्टम्स हैं वो हैं एक्सट्रीम सैडनेस और होपलेसनेस, इंटरेस्ट लॉस इन डेली एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना, सुसाइडल थॉट्स या सेल्फ हार्म। और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है, ये जो फेजेस है ना, ये कई मंथ तक और कई सारे वीक्स तक रहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के जो कॉज हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें जेनेटिक फैक्टर, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रोमेटिक इवेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपको भी ये होने का रिस्क ज़्यादा होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रीटेबल है, तो मतलब यही है कि कोई भी अपने आप को सही कर सकता है। और ये जो इम्बैलेंस, ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि एक टाइम पर मैनिक फेज़ और दूसरे टाइम पर डिप्रेसिव फेज़ है ना, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते। इवन देखा होगा कि ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं। हमारे भी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा मैनिक फेज़ में कई हफ्तों महीनों तक रहते हैं, डिप्रेसिव फेज़ में कई हफ्ते महीने तक रहते हैं। तो ये क्या पागलपन है। मेरा जो मानना है वो यही है कि आपके मूड स्विंग्स बैलेंस होने चाहिए। आप एक टाइम पे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे बिल्कुल निराश फील कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम हर फेज़ में अपने आप को बैलेंस रखें। अब वो इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें। मेरी जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं ये इसी के ऊपर बनाई हैं कि कैसे अपने माइंड को बैलेंस किया जाए, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रखा जाए। आप मेरी पास वीडियोस देख सकते हैं। सो मैं जो बात कर रहा था बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर कि आप ये ट्रीटेबल है, कोई भी अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। और इस ट्रीटमेंट में कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मेडिकेशंस वगैरह डॉक्टर देते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस को आप करके अपने मूड स्विंग्स को चेंज कर सकते हैं। और कुछ थेरेपी हैं जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें हम अपने थॉट्स और बिहेवियर को मैनेज करना सीखते हैं। एंड में मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उन्हें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करें। ये भी याद रखें कि उनकी मूड स्विंग्स उनकी इलनेस का हिस्सा है, ना कि पर्सनल। इसलिए उनके साथ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ डील करें।